हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत एक बार फिर वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बनी है। पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने फ्रांस में यूपीआई के व्यापक विस्तार और शिक्षा क्षेत्र में नई साझेदारियों की घोषणा की। ये घटनाक्रम केवल एक भुगतान प्रणाली के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल प्रभाव, वित्तीय कूटनीति और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपीआई पहले से ही पेरिस के आईफिल टावर पर सक्रिय है, लेकिन अब इसका विस्तार चार्ल्स de गॉल और नीस एयरपोर्ट्स तक किया जा रहा है, जिससे लाखों भारतीय पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों को सीधे अपने भारतीय बैंक खातों से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही फ्रांस के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों, रिटेल नेटवर्क और मर्चेंट आउटलेट्स पर भी यूपीआई को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने फ्रांस की भुगतान कंपनियों लीरा और वर्ल्ड लाइन के साथ साझेदारी कर इस नेटवर्क को मजबूत बनाया है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारतीय यात्रियों को फॉरेक्स कार्ड या बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा रखने की आवश्यकता कम होगी और भुगतान सीधे भारतीय रुपए में किया जा सकेगा। इस यात्रा के दौरान शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। भारत और फ्रांस शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, छात्र मोबिलिटी और संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। भारत में फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों के ऑफशोर कैंपस स्थापित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है, जिससे भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के नए अवसर मिल सकते हैं। इसी दौरान दोनों देशों ने तृष्णा सैटेलाइट मिशन जैसे संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों को भी गति देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्तर पर देखें तो यूपीआई अब 9 से अधिक देशों में सक्रिय हो चुका है और भारत दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल लेन देन का संचालन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहा है। सिंगापुर के पे नाउ, कंबोडिया के KHQR और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्कों के साथ जुड़ाव ने इसे एक वैश्विक भुगतान ढांचे का रूप देना शुरू कर दिया है। भारत अब प्रोजेक्ट नेक्सस जैसे बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कई देशों के रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। आरबीआई और एनपीसीआई का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2028-29 तक यूपीआई को 20 से अधिक देशों तक पहुंचाना है। यदि ये रणनीति सफल होती है, तो यूपीआई केवल भारत की भुगतान प्रणाली नहीं, बल्कि वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत ढांचों में से एक बन सकता है।